मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस दौरान एमएसपी पर रबी फसल की खरीदी को लेकर के सीएम शिवराज ने कहा कि बारिश की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी बाधित हुई थी, लेकिन अब उसे दोबारा 27 मार्च से शुरू किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने किसानों को उनकी फसल खरीदी का भरोसा दिलाते हुए अपील की और कहा कि किसान अपनी फसल बाजार में कम दामों में ना बेचे, क्योंकि सरकार समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीदे। मुख्यमंत्री ने बड़ी सलाह देते हुए कहा कि जिन फसलों के दाम समर्थन मूल्य से बाजार में ज्यादा मिल रहे हैं उन्हें बेच दे, जिससे किसान की आय हो। दमोह उपचुनाव पर कांग्रेस का पूरा फोकस। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर कसावट का दिया मंत्र। हर बूथ पर युवाओं के साथ 10 महिला कार्यकर्ताओं को किया गया तैनात। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए किया जागरूक। कहा, अपने घर मनाएं होली। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर तंज कसा। सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा कि लाखों गरीब प्रवासी मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने को विवश कर दिया गया है। कई दिनों से फरार चल रहे देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी और बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार की तलाश तेज हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने रामबाई के 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने होली त्योहार के मद्देनजर नई गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें होली मिलन समेत अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। सतना में पूर्व मंत्री बृजेंद्र नाथ पाठक के भाई श्रवण पाठक के फार्म हाउस में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 3 करोड़ नगद और 3 किलो सोने की लूट की गई। दमोह में आग का तांडव देखने को मिला, जहां दमोह बस स्टैंड पर भीषण आग लगने से 7 बसें जलकर के खाक हो गई। ग्वालियर में खाना बनाने के बहाने ले जाकर बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी दिलीप ने भगवानपुरा गांव के पास जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। इंदौर में हत्या की 2 वारदात से बाणगंगा और खजराना थाना इलाके में सनसनी फैल गई। बाणगंगा इलाके में 2 युवकों की चाकुओं से गोद करके हत्या की गई। दोनों पर आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। इंदौर में कोरोना गाइडलाइन को तोड़ने पर एक होटल को सील कर दिया गया। जानकारी मिलने के बाद नगर निगम ने होटल को सील कर दिया, जबकि 2 अन्य होटल पर चालानी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2100 से अधिक मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 28 लोगों की मौत। 279 मरीजों ने दी कोरोना को मात। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया सख्त फैसला। पूरे राज्य में लगाई गई धारा 144। सभी पर्यटन स्थल तत्काल प्रभाव से किए गए बंद। सभा, रैली, धरना, जुलूस, सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सख्त हुई सरकार। प्रदेश सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी रविवार को रहेगा लॉकडाउन। इंदौर में बीते 24 घंटे में 584 नए संक्रमित मामले सामने आए। 2 मौत की पुष्टि हुई। वहीं मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 949। इंदौर में आज से सिनेमाघर, क्लब, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। रेस्टोरेंट में रहेंगे केवल टेक अवे की सुरक्षा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। महासमुंद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन। सभी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, खेलकूद, मेला आदि पर प्रतिबंध। होली मिलन कार्यक्रम पर भी लगी रोक। भारतीय बाजारों में सोने के दाम फिर गिरे। सराफा बाजार में सोने के भाव 149 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। 26 मार्च को पुणे में होने वाले दूसरे वनडे से पहले इंग्लैंड को झटका लगा। कप्तान ओवेन मॉर्गन और विकेट कीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स पहले वनडे में चोटिल हो गए।
तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इस सीजन की तैयारी में जुट गई है। बुधवार को फ्रेंचाइजी ने नए सीजन के लिए जर्सी लॉन्च की है। सलमान खान ने लगवाई कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज। उन्होंने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके अपने फैंस को ये जानकारी दी। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से पहले विवादों में है। फिल्म को लेकर के आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली को कोर्ट का समन। फिल्म लूडो के अभिनेता रोहित सराफ का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी दी।